हाय नमस्कार बच्चा लोग। सो वेलकम टू द हाई आउटपुट थीम्स। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम आपको बताते हैं कि कौन सा वो 20 to 30% ऑफ द सिलेबस है जिस पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको 80% रिजल्ट देगा। लिस्ट बाय लिस्ट में मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं कि ये क्यों पढ़ना है आपको। जो प्रीवियस वीडियो था इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने आपको कवर किया था कि मोस्ट रिपीटेड थीम्स कौन सी हैं, वो कौन सी थीम्स हैं जिसमें यूपीएससी इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। आई होप ये आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कहां से जाके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि ये सारे टॉपिक्स के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जहां से हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यूपीएससी ने इतने इतने साल क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट टॉपिक पे इतने क्वेश्चन साल पूछा है, विच सिग्निफाइज कि इन थीम्स को आपको क्यों पढ़ना है। इस वीडियो को आप कहां से, इन पीडीएफ्स को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको जाना है, लिखना है हाई आउटपुट थीम्स दी आईएएस सब फ्री। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक पेज पे लेके जाएगा। इस फ्री रिसोर्सेज के पेज पे प्रीलिम्स 2024 हाई आउटपुट थीम्स पे आप क्लिक करेंगे, यहां से आप जाएंगे और आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको वीडियोस पूरे देखने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड वो ही टॉपिक्स आपको क्यों पढ़ने हैं। एक बार टॉपिक्स से फैमिलियरिटी हो जाएगी, जैसे कि जब हम यहां जाके ये टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको पावर्टी पढ़ना है, तो ऐसा क्यों है कि आपको पावर्टी पढ़ना है। अगर आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ेंगे, वेरी हाई चांसेस कि आप पावर्टी आए तो भूल जाए। लेकिन इन वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू नीड टू रीड पावर्टी। ऐसा क्या हुआ है पावर्टी में पिछले 8, 10, 12 महीने में कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो हमने ये 21 थीम्स बनाए हैं इकोनॉमिक्स के, जिसमें प्रीवियस वीडियो में कवर किया था मोस्ट रिपीटेड थीम्स। इस वीडियो में 25-30 मिनट में मैं कवर करूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स कौन कौन सी हैं, कि जो पहले पूछ चुका है, अब और चांसेस हैं यूपीएससी का उसको पूछने का। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं समझाता हूं कि क्यों हमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेबर कोड्स पढ़ना है, पीएलएफएस का सर्वे एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं। फिर आपको ये भी लगता होगा कि आप 465, 365 कुछ भी बुक पढ़ लोगे और उसका इंडेक्स उठा लोगे और वही इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसमें एप्लीकेशन ऑफ फैकल्टी है। मैंने खुद से इन टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए रिलेवेंट है, जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ये बुकलेट देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारा मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, बिकॉज आई थिंक दीज टॉपिक्स आर रिलेवेंट, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। सबसे पहले लेबर एम्प्लॉयमेंट लेबर कोड, अपने को पता है गवर्नमेंट 4 मॉडल लेबर कोड्स लेके आए थे, उनका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस की कमिटीज सेटअप हुई हैं, कहां वो पहुंचा है कहां नहीं पहुंचा है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, कुछ कुछ स्टेट्स में ये अनएम्प्लॉयमेंट 30% पहुंच गई है। उसको कम करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी जिसमें 75% रिजर्वेशन दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने नलिफाई कर दिया, कोर्ट ने नलिफाई कर दिया। सो ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट हो जाता है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारे टॉपिक, व्हेन वी से इकोनॉमी वर्क्स इन द अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, तो जो 5% वाला गेम चलता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि वो न्यूज में था तो ये रिलेवेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पावर्टी। देखो, जो नीति आयोग है वो एक रिपोर्ट लेके आया है जिसमें उसने कहा है कि पिछले 6-7 सालों में एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ने 135 मिलियन लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला है। रूरल पावर्टी 32% से 19% हो गई है, अर्बन पावर्टी 9-10% से 5% हो गई। दीज नंबर्स दे सिग्निफाई अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का रिजल्ट्स, जिस वजह से ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट हो जाता है। अब देखेंगे कि पावर्टी से प्री में भी क्वेश्चन आए हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं। अब क्योंकि ये रिपोर्ट आती है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, नीति का जो इंडेक्स है उसके पैरामीटर्स पूछ सकता है, जो इंटरनेशनल एमपीआई की रिपोर्ट आती है उसके पैरामीटर्स पूछ सकता है, उसको कंपेयर करके पूछ सकता है। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां से पूछी जा सकती है, या फिर पावर्टी ट्रेंड्स के बेसिस पे
एनालिटिकल अप्रोच कि भाई पिछले 50 सालों में 20 सालों में पोस्ट लिबरलाइजेशन, अपने को पता है 1993 को 30 साल हो गए हैं। सो 30 इयर्स में पॉवर्टी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, गिनी कोफिशिएंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ऑक्सफैम की रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ कुछ पैरामीटर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पॉवर्टी से रिलेटेड पढ़नी है। देखिए, जब तक आप उसका सिग्निफिकेंस इंटरनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उन टॉपिक्स को न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे नहीं, और जब तक न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे नहीं जब तक मेहनत होगी नहीं। तो वीडियोस को जो आदत है इन जनरल एस्पिरेंट की कि छोड़ो ये वीडियो पूरा देखना है तो बहुत कंटेंट हैवी वीडियो है, मेहनत का काम है, हम नहीं करते हैं, पैची वर्क से पेपर पास नहीं होगा। फाइनली आप डिसाइड कर लो कि पैची वर्क करना है या थोड़े एफर्ट्स डालने हैं। मेहनत तो बच्चा करनी ही पड़ेगी, खुद प्रिपरेशन ओन करनी पड़ेगी, खुद से याद होनी चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन तो आपसे ये भी है कि जब मैं प्रीवियस वीडियोस में ये प्रूव कर चुका हूं कि इन्हीं थीम्स पे यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो हमें ये थीम्स याद होनी चाहिए। जैसे हम मेंस का सिलेबस याद करते हैं वैसे ही हमें प्री की हाई आउटपुट थीम्स याद होनी चाहिए। क्लास में मैं डिस्कस, ऑब्वियसली एट दैट टाइम यू विल नॉट बी हैविंग एनी अदर ऑप्शन, तो वहां तो मैं आपको याद कराऊंगा ही, बट मेरा एक्सपेक्टेशन आप अभी से भी ये है जो यूट्यूब के बच्चे हैं कि आपको ये सारी हाई आउटपुट थीम्स एकदम ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, अपने को याद होनी चाहिए। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तभी हम उस पार्ट को पूरा कवर कर पाएंगे एग्जाम से पहले। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। अब देखो, जब हम टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो एक टर्म होता है सोशल कैपिटल। प्री में 3 साल पहले पूछा था, मेंस में इसी बार पूछा है। सोशल कैपिटल गवर्नेंस का रिलेशनशिप जीएस पेपर 4 में पूछ लिया। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल आपको एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट। इस पे यूजुअली एक क्वेश्चन पूछता है ऑल्टरनेट ईयर्स में। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि कौन कौन सी थीम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी थीम्स इमर्जिंग हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ऑल आगे आएगा, जिसमें वो क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी अभी पूछना स्टार्ट किया है, बट वेरी हाई चांसेस कि उससे एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन वो पूछेगा। कैपिटल गुड्स क्या है, कंज्यूमर। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि कैपिटल गुड्स क्या है, बिकॉज जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो 40-50,000 करोड़ रुपए चेंज कर चुका है, एफपीआई से उठा के कैपिटल गुड्स में उसने इन्वेस्ट किया है। सो ये जब तक हम इकोनॉमिक्स के न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं सिग्निफाई, पता नहीं चलेगा। जैसे आप अचानक से क्वेश्चन देखते हैं ना, यूपीएससी ने अचानक से पूछ लिया रियल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द रियल सेक्टर। ये रैंडम टॉपिक्स नहीं है। हम एक सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज भी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम यही जो क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा, कहां से पूछा, कोई न्यूज, कोई रैप है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आप बिस्किट कंज्यूम करते हैं, आप केक खाते हो, उसके ऊपर लिखा होता है ना क्या क्या कैलोरी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो वो सब क्यों यूपीएससी ने अचानक से वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए, उसकी भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम कि ये सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज की ये क्वेश्चन क्यों पूछा। हर साल 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सो कैपिटल गुड वहां से आता है कि अगर 50,000 करोड़, जिसमें से 30,000 करोड़ तो सिर्फ एक महीने में है, 50,000 करोड़ सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गुड्स में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्यों पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया उसने, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सब करंट अफेयर्स की न्यूज बनाते हैं। सो ये आपको कैपिटल गुड्स पढ़ना है, होता क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉमनैलिटी क्या है, इसमें ये पढ़ेंगे। फिर जीडीपी एस्टिमेशन, अपने को पता है लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछ लिया था, बेस ईयर रिवीजन। अब बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि जो 2015 में जीडीपी बेस ईयर रिवीजन हुआ था 11-12 का जो बेस ईयर, अब उसको चेंज करना चाहिए, बिकॉज कंजम्पशन बास्केट जो है, जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं उसका जो मनी वैल्यू निकालते हैं उसी को तो जीडीपी कहते हैं, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन वन फाइनेंशियल ईयर। अब मुझे, क्योंकि बास्केट चेंज हो गया भाई, पहले जो अपन कंज्यूम करते थे, नॉर्मल टीवी था, नॉर्मल मोबाइल था, अब वो चेंज होके नया स्क्रीन आ गया, ओएलईडी आ गया, ये स्मार्टफोन हो गया, तो कंजम्पशन बास्केट ही चेंज हो गया। तो अगर आप पुरानी चीजें कितनी प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में उसका मनी वैल्यू निकालोगे तो वो ट्रू वैल्यू नहीं है। अगर आप इस बेस वैल्यू को चेंज करोगे तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी?
क्योंकि आप न्यू वैल्यूज की मनी वैल्यू निकाल रहे हो कि ये नया डिजिटल बोर्ड कितना बन रहा है। अब पहले वाले बास्केट में क्या होगा कि व्हाइट बोर्ड कितने बन रहे हैं। अब व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड का जो कंजम्पशन है वो बहुत बड़ा है, कोविड आया 6-7 साल में। क्योंकि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो आपका बास्केट सही होना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे वेरी वेरी हाई चांसेस की बेस ईयर रिवाइज हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स अपने को पता होने चाहिए। ये सारी थीम्स हमें प्रिडिक्ट करनी पड़ेंगी पहले, बिकॉज जो मैंने आपको बताया था कि देखो पहले वाले पार्ट में जो 22-23 क्वेश्चंस आते हैं, उन 22-23 क्वेश्चन में से 15-16 तो आप पिछले वीडियो से कवर कर सकते हैं। जो रिमेनिंग वाले पार्ट हैं वो आपको यहां से कवर करने पड़ेंगे। जो रिमेनिंग 7, 8, 9 क्वेश्चंस हैं आप तभी ठीक कर पाएंगे जब हम प्रिडिक्ट कर पाए कि ये टॉपिक प्रिडिक्टेड है और उसको पूरा पढ़ लें तभी क्वेश्चन। देखो अभी एलिमिनेशन से काम तो चलेगा नहीं, पूरा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स की लिस्टिंग हम आपको 6 महीने पहले इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको कोई कोर्स लेना हो, कोई कोर्स नहीं लेना हो, अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वैसे तो अब जो हमारे कोर्सेज हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल हैं, लेकिन अगर फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आपके पास में लिस्टिंग होगा तो आप इनको इन डिटेल पढ़ लेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप पढ़ेंगे आप इन पे अलग अलग कलर के 3 डिफरेंट टिक्स लगाएंगे और जब लास्ट टिक हो जाता है तब आप समझ लेना कि ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। तो ये 3 तरीके से आपको इसको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि आफ्टर अब नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ सेविंग्स। तो देखिए फाइनेंशियल सेविंग्स क्या है, नॉन फाइनेंशियल सेविंग्स क्या है, हाउस होल्ड सेविंग्स क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग्स क्या है, गवर्नमेंट सेविंग्स, वो चेंज हो रहा है अभी कि सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो, फिर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो एंड चेंजिंग इन दिस शेप। इससे रिलेटेड न्यूज आपको पढ़नी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, बिकॉज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो पिछले 6-7 साल से डिक्लाइन ट्रेंड पे था अब वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। इकोनॉमिक सर्वे इसको काफी अच्छे से कवर करेगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिकवरी, अपने को पता ही है, यू शेप है, वी है, डब्ल्यू है, के है, ये सारे पे मींस में तो के शेप रिकवरी पे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है या यू शेप पे। प्री में नाउ यू कैन एक्सपेक्ट डिफरेंस बिटवीन देम, इंडिया में कौन सा आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, असर्शन रीजनिंग की इंडिया में कैसे वी शेप रिकवरी हो गया। एक रीजन बताएगा और एक स्टेटमेंट देगा, एक रीजन बताएगा। उस तरीके के क्वेश्चन आप में से किसी बच्चे ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की मैं आपको असर्शन रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करना उसकी क्लासेस लूंगा। और भी आपने बोला था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू के, उनको अगर मैं यूट्यूब पे कवर कर पाऊं मैं उनको भी कवर कराऊंगा आपको फ्यूचर वीक्स में, फ्यूचर मंथ्स में। अब आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस अवेलेबल होंगे रिलेटेड टू प्रीलिम्स 2024, तो आप उसको उसी हिसाब से आप इनके फ्यूचर के सेशंस को देखना। नेक्स्ट है टर्म्स इन न्यूज। तो भैया टर्म्स इन न्यूज में क्या है, स्क्यूफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। सुना होगा आपने कि हम कोई आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका फॉरेन में प्राइस बढ़ गया है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन है, सुना होगा ना आपने कि जो बिस्किट का एक जो पैकेट आता था उसमें नंबर ऑफ बिस्किट्स उन्होंने डिक्रीज कर दिए हैं और कॉस्ट सेम रखा है, उसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। फिर इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बॉन्ड यील्ड पे क्या है। कल वाले वीडियो में बताया था, एक ही साथ पढ़ लेंगे भाई, इंपैक्ट क्या क्या होने वाला है और दूसरा। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बॉन्ड यील्ड, ट्रेड, करेंसी, टैक्स रेवेन्यू, ये सब एक ही साथ में हमें पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट, मर्जिंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट, फिस्कल स्टिमुलस देने से क्या होगा, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सब कंसेप्चुअल चीजें हैं। As a software engineer, worked with Infosys for 2 years, now taking economics classes. मैं एटलीस्ट ये तो मैंने खुद किया है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं, एक बार इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएं तो कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले वो हमारा गलत नहीं हो सकता।
एटलीस्ट इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी में तो 100% ये एप्लीकेबल है। ये कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। फिर वेरियस इंडेक्स, अब डीकपलिंग चल रहा है भाई कि WPI बढ़ रहा है, CPI कम हो रहा है, वर्ल्ड GDP नीचे जा रहा है, हमारी GDP ऊपर जा रहा है। तो ये डीकपलिंग क्या होता है, वेरियस वेट्स क्या हैं जो चेंजिंग है, क्यों हाउसिंग का वेट 0 है रूरल CPI के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको अभी पढ़नी पड़ेंगी। कौन सा इंडाइसेस कौन निकालता है, ये UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है। अब सिर्फ वेटेज, और वेटेज में सिंपल पूछा हुआ है कि हाईएस्ट वेट किसका है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का वेट कितना है, एटसेट्रा एंड ऑल। तो अब थोड़ा और डीपर में मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक्स कवर करने चाहिए। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी, अगेन वेरी कंसेप्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप साथ साथ में इसको टिक करते जाना प्रिंट आउट निकाल के कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन 2016 में जो MCLR आया था, उसके अपने नेगेटिव्स हैं। 6-7 साल में क्या किया क्या नहीं किया, जब RBI इंक्रीज करना चाह रहा है लिक्विडिटी होता है नहीं होता है, उसी सब को मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन तुम्हारा फेवरेट टॉपिक होगा। 2000 के नोट गवर्नमेंट ने वापस से हटा दिए हैं। सो डीमोनेटाइजेशन के इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, टेक्निकल टर्म्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, लीगल टेंडर क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, ये सारी चीजें आपको अभी पढ़नी चाहिए, बिकॉज 2000 के नोट के बाद ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी में क्रिप्टो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना कि किसको मैं कोई कमेंट नहीं दे रहा हूं, किसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, किसको वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। क्रिप्टो करेंसीज पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CBDC क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, ई-रूपी क्या है, प्रेजेंट रेगुलेशन क्या है, इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है, वर्चुअल एसेट्स क्या होता है, इस सब को हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अपना करेक्ट हो। फिर अगेन मर्जिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी एंड BOP की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो भाई ट्रेड पे क्या इंपैक्ट होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि कम होगा, वो सारे कंसेप्चुअल नॉलेज आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर टैक्सेशन, विंडफॉल गेन, जैसे अगर आपने करंट को नहीं अंडरस्टैंड किया तो ये टॉपिक छूट जाएंगे। देखिए विंडफॉल गेन जो टैक्स है, जो विंडफॉल गेन्स पे लगता है, 1970s में कंसेप्ट आया था, इंडिया 2022 में अभी टैक्स लेके आया है। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो यूजुअली ये टॉपिक फिनिश आप छोड़ेंगे और फाइनल एग्जाम में जाके हम स्ट्रगल करेंगे कि यार ये सुना तो है बट ये 3 स्टेटमेंट तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। टैक्स लगता है नहीं लगता है, कौन लगाता है, सेंटर लगाता है कि स्टेट लगाता है, हर प्रॉपर्टी पे लगता है कि कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज पे लगता है। इसीलिए आपको ऐसे वीडियोस देखने पड़ेंगे जहां जो भी आपके लिए वीडियो बना रहा है वो आपको फोर्स कर रहा है कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए। सिर्फ पैची वर्क से अगर आप देखेंगे तो नहीं बनेगी बात। सिंटेक्स क्या होता है, सिन गुड्स क्या होता है, क्या टोबैको सिन गुड है कि नहीं है, क्या डिजिटल में कोई सिन गुड बना है, क्या उस पर कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, अगर टोबैको या बाकी सब उस टैक्स को लगा के गवर्नमेंट यूज कहां करता है। ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, इतना ज्यादा प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है, सो जो वर्ल्ड में डिमांड चल रहा है कि 15% ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स लगा दो, कौन उसके अगेंस्ट है कौन नहीं है, उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इंप्लीकेशंस ऑन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होगा, TIEA क्या होगा, ये सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारा डिमांड में है कि ग्लोबल में 15% टैक्स लगाओ ताकि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ना हो। डिजिटल टैक्स क्या है, कार्बन टैक्स क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग, विवाद से विश्वास, गिफ्ट टैक्स, ये सारी चीजें एक ही साथ आपको पढ़नी पड़ेंगी जब आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट, ये तो मेंस के लिए भी बहुत रिलेवेंट है, प्री के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। टर्म्स इन न्यूज, ऑफ बजट बोरिंग, इतने टाइम से ऑफ बजट बोरिंग चल रहा है, गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट कम दिखाना है, क्या करेगा, ऑफ बजट बोरिंग करेगा। क्या होता है ये कंसेप्ट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा देती है तो क्या वो ऑफ बजट में आता है क्या। देखिए ये जो मेरा वीडियो है ये आपको ब्रॉडली बताएगा कि क्या आपका स्कोप रहना चाहिए पढ़ाने का। मैं यहाँ कुछ वो भी क्लासेस लूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कि जब आप टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें। तो एक तो हम कोई भी दो, ये पूरी लिस्टिंग आपको अवेलेबल है, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कोई 2 थीम्स मैं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा कि सर ये थीम्स आप हमें जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगती हो वो थीम्स आप बता दीजिएगा, वो मैं आपको YouTube पे कवर कर लेंगे। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितना
देखिए जो हमारा कोर्स है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का, वो बहुत ही अफोर्डेबल बनाया है हमने। तो इस बार 5 टाइम्स रिवीजन कराने की कोशिश की है आपको। मेंस में आपको पता है कि मेंस में हम बहुत कोशिश करते हैं बच्चे के लिए सिंप्लीफाई करने की, ताकि उसका मेंस पास हो जाए। सेम ही मेहनत इस बार हम प्रीलिम्स में कवर कर रहे हैं। देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा, वो आपकी और मेरे मेहनत पे डिपेंड करेगा कि जो 12,000 बच्चे प्रीलिम्स पास करेंगे उसमें से आप और मैं में से कितने होंगे। सो ऑफ बजट बोरोइंग क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, क्या हमेशा 51% जाता है इसमें, नहीं जाता है इसमें, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, एनआईपी क्या है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी क्या है, ये सब कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। एक बार पढ़ लिए तो अपन इसको भूलेंगे नहीं। डेट क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिट्स क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट क्या है ना कि यूपीएससी यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। जीएसटी मेंस में तो देखिए 6 साल से ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक एक क्वेश्चन आ रहा है। प्री में कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता है। नीति आयोग 6-7 साल कंप्लीट हुए हैं, नीति के अचीवमेंट से पूछ सकता है, इनिशिएटिव से पूछ सकता है, बट नीति आयोग कैन बी आस्क्ड। फिर पोस्ट एलपीजी 30 इयर्स हुए हैं, एलपीजी को उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इन प्रीलिम्स। मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे पता है कि आके इन वीडियोस को देखना समझना क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर एक बार हमें सिलेबस का कॉन्फिडेंस हो गया, क्यों पढ़ना है ये श्योर हो गया, तो आगे का जो काम है, आगे की जो मेहनत है वो इजी है। बिकॉज आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए, अच्छा ठीक है यार, क्योंकि 30 इयर्स कंप्लीट हुआ है तो मुझे इसे एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा एक एक एफर्ट नहीं डालेंगे तो एग्जाम में वो जो 3 स्टेटमेंट या 4 आते हैं ना, 2 तो आएंगे, रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट नहीं होंगे। फिर तो यही विश कर सकते हो कि अच्छा एक मेरा गलत हो गया, एक मेरा अच्छा हो गया, तो ओनली 2 पेयर ठीक हो गया है। फिर आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पहले बैंक्स पे था, फिर एनबीएफसीज पे आया। क्या होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव, पहली बार कब आया था, अभी आया है क्या, कि पुराना कंसेप्ट है, क्या कंडीशंस लगती हैं उसमें, ऑटोमेटिक लग जाता है, नहीं लगता है, बैड बैंक्स क्या होते हैं, एनबीएफसीज क्या होते हैं, बेसल 3 क्या है, उससे रिलेटेड नैपफिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है नैपफिड एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। फिर इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर्स एंड ऑल में कुछ फैक्ट्स, ट्रेंड्स एंड ऑल, अभी ये न्यू है, ये दिस इज न्यू सब थीम जिस पे क्वेश्चंस आ रही हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू नहीं है, 3-4 साल से पूछ रहा है, बट कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या है, रूरल का क्या है, अर्बन का कहाँ हेरारिकल है, कहाँ हॉरिजॉन्टल चलता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी रेगुलेट कौन करता है, क्या ये बैंक है भी, क्या ये एनबीएफसी है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आपका 1 लाख रुपए इंश्योर है, 5 लाख रुपए इंश्योर है, ये सारी चीजें आपको, एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब क्विकली कवर कराता हूं आपको कि क्या क्या पढ़ना है। आईबीसी का जो कोड है उस पे प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन इस साल आ सकता है, वेरी हाई प्रोबेबल टॉपिक में आता है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स भी। फिर टर्म्स इन न्यूज हैं, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, जो आरबीआई पैसा गवर्नमेंट को देता है वो आरबीआई का सरप्लस बोलते हैं, डिविडेंड नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं उसका रीजन पता होना चाहिए, कितना पैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, एफएसआई भी क्या है, इंटीग्रेटेड। तो ये सारी चीजें आपको एक बार हर पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पता होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्यों जरूरी हैं क्यों नहीं है, ये हम फ्यूचर वीडियोस में कवर कराएंगे, जब हम इनको कवर करेंगे कौन कौन सा टॉपिक्स हैं एटसेट्रा। बट आप जितनी भी ये जो थीम्स की जो लिस्टिंग मैंने बनाई है 21 थीम्स, इन थीम्स में से जो भी 2 या 3 थीम्स आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनको आपके लिए यूट्यूब पे कवर कर लूंगा। बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज जो हैं, ये जो इंडस्ट्री वाला है इसको आप याद कर लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यू थीम होने वाला है भाई। अब तक यूपीएससी ने इससे कम क्वेश्चन पूछे हैं, मेरे हिसाब से इस साल बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी को यहां से पूछने चाहिए। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यूनिकॉर्न क्या है, सुनिकॉर्न क्या है, डेकाकॉर्न क्या है, बहुत क्वेश्चंस हैं जो इस पे करेंगे। काफी सारा एफर्ट हम इस पे डालेंगे जो आपको भी पढ़ना चाहिए। अगेन ये जो
पीडीएफ्स हैं एंड ऑल हैं, ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल में जाके हाई आउटपुट थीम्स दिया ये सब लिखना है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्री रिसोर्सेज के पेज पे आ जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज के पेज से अगर आप फर्स्ट में, अगर आप 2025 के बच्चे हैं, आपको मेंस का कुछ पढ़ना है, तो ये न्यू इनिशिएटिव्स आप पढ़ सकते हैं। मेंस एनरिचमेंट कार्ड है, काफी ज्यादा नॉलेज इंटेंसिव इनिशिएटिव है ये मेंस एनरिचमेंट कार्ड, जो रिवीजन कार्ड हम जो बताते हैं। प्रीलिम्स में भी हम रिवीजन कार्ड लेके आ रहे हैं, अब टीम बना रही हैं, फाइनल हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज एंड ऑल, वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि वो रिवीजन के कार्ड कैसे बनाने हैं जो एक दिन एग्जाम से पहले आपको पढ़ना है। अगर आप मेंस के बच्चे हैं तो मेंस मार्क्स बूस्टर आप पढ़ सकते हैं। ये 12 बुकलेट्स आपको अवेलेबल हैं जो आप जाके किसी भी टॉपिक में देख सकते हैं। ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, आर्ट एंड कल्चर का है, ये जाके आप सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं प्रीलिम्स, अगर आपको देखना है तो यहां जाके आप डाउनलोड कर लेना, मेहनत कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, डिफरेंट कलर से इसको चेक कर लेंगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं कवर कराऊंगा सोर्स इन्वेस्टिगेशन की, वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो पूछ रहा है कहां से पूछ रहा है और हम उसे कैसे कवर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट बच्चा लोग, बाय।